तो जैसे कि पहला ही आपका क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। एक आपको कहा है कि फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू वन एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसी की तरह से उसने बोला है यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब ऐसा है, सबसे पहले तो मुझे क्या दिया गया है, उसने मुझे मास दिया है। वो कितना बेटा, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, विच कैन बी रिटन एज 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इस मास को तुमको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट इन जूल्स। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इन जूल्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, यानी कि मास कितना है आपका 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ओके, अब ऐसा है, अरे ये रह गया, हाँ ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16। करो कैलकुलेट, कितना आता है ये देखो, 15 पॉइंट, कितना आ रहा देख लो। अच्छा, ये शायद से इन्होंने 2.99 वाला वैल्यू इस्तेमाल कर लिए, दैट्स वाई द आंसर इज डिफरेंट। ठीक है, नो वरीज। तो 1.6605 मल्टीप्लाई बाय 9, it will be 14.944. It will be 14.944। अच्छा, 27 और 16 क्या हो जाएगा, 11, 10⁻⁻11, यानी कि 1.4944 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स। ये मेरे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, एनर्जी की वैल्यू आ गई है, बट इन जूल्स। ओके, अब ये पहला तो आंसर आ गया, मगर उसने बाद में बोला है कि इसी एनर्जी की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है एज वेल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं क्या करूँगा, है ना, आप इसको सिंपली 1.4944 इंटू 10⁻⁻2, या फिर मुझे ऐसा लगता है मैं ये वैल्यू लिखने के बजाय ये वैल्यू लिखूं, है ना, 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी। सॉरी, नहीं सही था वो, नो गेटिंग इट रॉन्ग, मैं थोड़ा चार्ज की वैल्यू के साथ समझा। वो आप यही वैल्यू लो जो नेट वैल्यू आई है, 1.4944 10⁻⁻10, इसे डिवाइड करो, आपके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो चलो देखो कितना आता है फिर। तो मैं अगर 1.4944 को डिवाइड करूँ 1.6 से, इट विल बी अराउंड 0.934। ओके, बट द स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमको चाहिए, मैं यहाँ लिखना ज़रूरी है मुझे वो वैल्यूज, क्योंकि हर जगह उसी वैल्यू के कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया गया है। वो रहेगा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, जिसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, E इज इक्वल्स टू 931.4 या फिर 930, सॉरी ये 5 है नॉट 4 है, तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये वैल्यू ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 931.5। अब जैसा कि अपन ने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ली, मतलब ये जो सी की वैल्यू है असल में 2.99 समथिंग होती है इंटू 10⁻⁸ सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मगर अपन ने उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो अपन यूज़ करते हैं 3 इंटू 10⁸ वो लिया है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेने जाएंगे तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 आता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन,
बट अपन ने अगेन उसका अप्रॉक्सीमेट जस्ट 1.6 लिया है। अगर मैं एक्यूरेट वैल्यू लेता तो फिर हमारा ये कंक्लूजन आता था। ओके, अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मास किसी ऑब्जेक्ट का मास या किसी पार्टिकल का एटम का मास आपको एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में दिया हुआ है और उसको अगर आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको सिंपली इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे कई कैलकुलेशन आपको अभी आगे जाके मिलेंगे जिसमें आपको एनर्जी की वैल्यू चाहिए, मास को आपको एनर्जी की वैल्यू में कन्वर्ट करना है और ऑफ कोर्स वो एनर्जी आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो फॉर दैट आपको इस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक वही था, उसी चीज का डेरिवेशन था। कैसे आया कि मास को पहले तो किलोग्राम में कन्वर्ट किए, एक एटॉमिक मास यूनिट को किलोग्राम में कन्वर्ट किए, फिर उसको जूल में कन्वर्ट किए, जूल से उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किए तो फिर यहाँ पर 10⁻⁹ आ गया। मैं 3 डिजिट आगे सरकाऊंगा तो 931.5 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा और ये 10⁻⁶ क्या होता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आई बात समझ में आपको? तो दिस इज इट, लिख लीजिए इसका आंसर। अच्छा, ये मामला भी पूरा हुआ नहीं है ना? ओके, अब इसने बोला है कि आप क्या करो, मास डिफेक्ट को यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब इसमें एक चीज है, मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन आपको यहां मेंशन करना चाहिए था ब्रैकेट के अंदर, है ना? उसने ब्रैकेट में उस चीज की वैल्यू नहीं दिया, उसने ऐसा इमेजिन किया कि वो शायद आपको याद होगी। तो खैर, फॉर ऑक्सीजन मास डिफेक्ट की जो वैल्यू होती है इट इज 0.13691 U। बट आई एम वेरी श्योर अगर ये ऐसा नीट एग्जाम में आता है तो वो आपको मेंशन करेगा कि मास डिफेक्ट इसका इतना इतना है, वैसा आपको उसके भरोसे नहीं छोड़ देगा, नहीं तो फिर निकालते बैठो। फिर कैसे निकालेंगे? एनसीईआरटी में भी अपन ने जब कर रहे थे, अपन याद है मास ऑफ प्रोटॉन, है ना? क्या नंबर ऑफ, क्या था फॉर्मूला वो? ZM, हाँ, मास ऑफ न्यूक्लियस भी मेंशन होना। फिर नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ZMP प्लस Z माइनस A, हाँ सॉरी A माइनस Z Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो फिर ये करके आप मास डिफेक्ट निकालो, फिर उसके बाद कैलकुलेट करो। बट ऐसा है कि एनसीईआरटी में अपन ऑक्सीजन के लिए ऑलरेडी देख चुके हैं ना, और वो अपना आ चुका है 0.13691। अच्छा देखो, ये कायम में है एटॉमिक मास यूनिट में। ओके, अब अगर ऐसा है कि मुझे इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें कन्वर्ट करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.13691 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पर सी स्क्वायर कैसे आ गया? अरे भैया देखो, ये जो आपकी यूनिट है ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी की यूनिट है। E इज इक्वल्स टू क्या होता है? mc स्क्वायर होता है ना, तो वो एनर्जी की यूनिट है। तो अगर मुझे मास की वैल्यू चाहिए तो मुझे एनर्जी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? c स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, इजंट इट? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि भैया आपको यहां पर मास कैलकुलेट करना है, दैट्स वाई आपको यहां पे इसको c स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। वेल, खैर ठीक है, ये मास डिफेक्ट तो आ गया। अब जरा इसका कैलकुलेशन बता दीजिएगा क्या आएगा। दिस विल बी अवर लास्ट कैलकुलेशन। बताइए इसमें आप कैलकुलेट करिए जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। आपका सभी का लिखना हो गया होगा क्वेश्चन? कितना आ रहा है? एक मिनट, मैं ज़रा लिख लेता हूँ क्वेश्चन पहले। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने आने वाला है
it will be obtain the binding energy in mega electron volt of a nitrogen nucleus seven and 14 given mass of nitrogen, I think so this is nucleus, yeah atomic पता नहीं 14.00307 EU। ठीक है, पहले मैं ये देख लूँ इसका आंसर क्या है हमारे पास। Let me see. The correct answer is 127.5. 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ये मेरे पास मास डिफेक्ट है। चलिए लिख लीजिए ये पूरा, लिखो फिर मैं अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए बेटा यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पर दिया गया है नाइट्रोजन का, आई थिंक इट्स मास ऑफ न्यूक्लिया है, तो मास ऑफ न्यूक्लिया ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया है 14.00307। अब आपको सबसे पहले तो देखो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एम, ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ZMP प्लस A माइनस ZMN, ओके, फिर माइनस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लिया। ठीक है, चलिए अब बताओ मुझे, जैसा कि यहाँ तो साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पर आपका नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का भाई क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास नंबर इज 14। अब इसमें सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, Z कितना है। और देखो इसने कहा क्या बोला कि आपको आंसर काहे में चाहिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप जो है जो वैल्यूज़ है वो एटॉमिक मास यूनिट में ही डालिए, जो वैल्यूज़ है ना एटॉमिक मास यूनिट में डाल के उसको कैलकुलेट करो, और बाद में फिर उसको आप क्या करो, है ना, जो अपनी 931.5 करके वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अभी जस्ट देखो अपन ने ऑक्सीजन का जब कैलकुलेट किए थे तो हम लोग ने देखा था एटॉमिक मास यूनिट के बारे में देखा था। तो अगर मैं देखूंगा कि एटॉमिक नंबर इज 7, ओके, और फिर मास ऑफ प्रोटॉन कितना आता है हमारे पास, सॉरी, हाँ तो नहीं वो नहीं, मैं बोल रहा यू में जो वैल्यू वो देखो ना, मास ऑफ प्रोटॉन की, वो तुम्हारे को ऑक्सीजन का डालते वक्त देखा था ना मैंने, कितना आया था, 1.00727 आया था, 1.00727 प्लस, अच्छा 14 माइनस 7, यानी अगेन क्या होने वाला है, 7 ही होने वाला है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00866 और माइनस आई थिंक इट इज मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये हो जाएगा 14.00307। अच्छा ठीक है, चलिए फिर इसको देखो, यहाँ पर 7 कॉमन निकलेगा और ऐड करो, इनको करो, देखो क्या रहा आंसर, ऐड करो, बातें करने के वजह इधर ध्यान दो सब लोग जरा। तो 1.00727 प्लस 1.00866, इट विल बी 2.01593, तो ये हो जाएगा 2.01593 माइनस 14.00307। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो,
तो मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करो तो 2 पॉइंट, क्या गंदे कैलकुलेशन रहते हैं यार इसके, 14.11151 माइनस 14.00307, ठीक है। अब उसमें से माइनस करेंगे 14.307, 14.11151, आंसर माइनस में क्यों आ रहा है? आई थिंक ये मास ऑफ, फिर ये हुआ, ये मास ऑफ नाइट्रोजन एटम तो नहीं, ये काम बढ़ाने के धंधे मत कर बाबा। अच्छा ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था अपना, उसमें से माइनस करेंगे तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आया था 0.00055। अच्छा ठीक है, 0.00055 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देखो कितना आ रहा। चलो 0.00055, क्योंकि ये आंसर माइनस में जा रहा, ये हो सकता मास ऑफ ये एटम है इसीलिए माइनस में जा रहा। $14.11151। अच्छा हाँ, एक मिनट फिर से एकता, 14.11151 माइनस 14 हाँ ये तो 00 है ना, 307, हाँ आ रहा है, प्लस में आ रहा है, 0.10844। अब ये तुम्हारा क्या आया, मास डिफेक्ट, और ये आया यू में, एटॉमिक मास यूनिट में, ये आया एटॉमिक मास यूनिट में। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 931.5, तो ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करो 0.10844 मल्टीप्लाई बाय 931.5, ये आ रहा 101.01186 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर, ये आया मास डिफेक्ट। ओके, अब इसको अगर आप मुझे एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 101.01186 मल्टीप्लाई बाय कितना है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, तो 9 × 10, अरे डायरेक्ट हाँ, तो वो तो सिर्फ सी स्क्वायर कैंसिल होगा, वो यूनिट्स में आया ना बस। तो सी स्क्वायर की वैल्यू डालना पड़ेगा ना, सी स्क्वायर से कैंसिल हो जा रहा है। एक मिनट इसका आंसर देख लेता मैं क्या आ रहा। क्या हो गया बेटा, मसला क्या है तुम्हारा? अगर कुछ कर सकते तो इसमें कुछ करो, नहीं तो फिर खामोश बैठो जरा। केमिस्ट्री की 13.3, आंसर शुड बी 104.7, नहीं आ रहा ना 104.7, 101.1 आ रहा है, 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, वो बात सही है, मगर 104.7। अच्छा एक काम करते, ये वाला पॉइंट ट्राई करके देखता हूँ। मेरे को एक बात की कंफ्यूजन है कि ये एटम का मास है कि न्यूक्लियाई का मास है। ये प्रोबेबली एटम का मास भी हो सकता है। तो देखो ये 0.00055, ये मल्टीप्लिकेशन में देखो कितना आ रहा, 0.00055 मल्टीप्लाई बाय 7, 0.0385, ठीक है ना। तो अगर ये देखा जाए तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आपका मास, अगर मैं उसको नाइट्रोजन एटम का मास पकड़ के चलूँ तो 14.00307 माइनस 0.00385, तो ये कितना हो जाएगा, 14.00385
0.00307 माइनस 0.00385, तो ये हो जाएगा आपका 13.99922। अब चलो 13.99922 हो जाएगा, तो मतलब ये जो 14.00307 आ रहा है उसकी जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा फिर 13.99922। फिर उसके बाद देखते हैं क्या कैलकुलेशन आएगा। तो 14.1151 माइनस 13.99922, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एम जो हो जाएगा फिर डेल्टा एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.11229। ये हो जाएगा डेल्टा एम 0.11229, ये हो जाएगा डेल्टा एम। ओके, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 931.5 से, तो आएगा 104.59, यानी 104, और आंसर क्या बताया था मैंने 104 बराबर। मतलब ये असल में मास ऑफ नाइट्रोजन एटम है, नॉट द न्यूक्लिया है। तो इसने काम बढ़ा दिया अपने। तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेपरेट में यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे एक काम करना, पहले यहाँ पर ही उसको लेना पड़ेगा, मास ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू मास ऑफ नाइट्रोजन एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना है अपने पास दिया 14.00307 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय कितना था वो 0.00055, जो कि कुल मिला के ये मास ऑफ न्यूक्लिया कितना आया था हमारा 13.99922। तो मतलब ये रहेगा 13.99922। तो मुझे ये वैल्यूज चेंज करना पड़ेगी यहाँ पे, ये होगा 13.99922, ये भी हो जाएगा 13.99922। फिर ये मास डिफेक्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मास डिफेक्ट की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एम कितना हो जाएगा फिर वो 0.11225, 0.11225। ठीक है, ये हो गया मेरे पास मास डिफेक्ट। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन उसमें आप क्या करेंगे 931.5 से मल्टीप्लाई कर, तो इट विल बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, फिर कितना बताया था मैंने 104.59, यानी 104.6 बोल सकता हूं मैं, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। अब उसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो इट विल बी 104.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 104.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लीजिए इसको। तो ये मेरा आपका आंसर था इस चीज़ का। ओके, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा जाता है भैया। मैं तो बोलूँगा ये अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन अपने सेक्शन बी में आ रहा है, आइदर और के अंदर आ रहा है, छोड़ो साले को, इतना कैलकुलेशन में टाइम चला जाएगा उसके अंदर। अगर नहीं हुआ तो बोरा है ना, बोर्ड एग्जाम में भी मैं बोलूँगा आइदर और में आता हूँ ना अगर, और दूसरा तुमको अगर थोड़ा बहुत भी हिंट आ रहा वही करो। इसमें कैसा, मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा फास्ट हो गया। इतने बड़े बड़े नंबर से उसको अप्रॉक्स भी नहीं ले सकते। मसला ये है, तुम अगर सोच रहे हो कि 13.999 को 14 लेके सॉल्व करूंगा तो नहीं जमेगा खेल। तुमको पूरा वो लेकर ये बहुत लंबा चौड़ा, फिर ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुमको ये तीनों वैल्यूज याद भी होना चाहिए इन एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बहुत लंबा खेल है, करना तो पड़ेगा, मतलब तैयारी रखो, मगर मैं खुद सजेस्ट करूंगा आइदर और में आ रहा है, छोड़ो साले को, है ना। चलो लिखो क्वेश्चन को फटाफट, बाद में अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको स्टेट बोर्ड का। चलो देख लो भाई। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है, हमको तो ऑलरेडी ये वैल्यूज याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख डाला, मगर जैसे कि इसने दिया है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है,
मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मेंशन करने का मकसद ये है, वो ये बता रहा है कि देखो आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन एटम में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके तहत आपको वो वैल्यू कितनी मिल जाएगी फिर 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। अब सुन लो मेरी एक बात है ना, अब अगर ऐसा मेंशन किया है तो अपन ये कैलकुलेट कर लिए। हम कभी कभी ये भी खेल खेल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आप मास ऑफ न्यूट्रॉन की भी डाल सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है उनके बीच में, अप्रॉक्सीमेटली उनको सेम लिया जाता है। तो इन केस आपको ये वैल्यू याद नहीं आ रही है तो आप मास ऑफ न्यूट्रॉन भी मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू ही डाल सकते हैं उसके अंदर। बट वी नो, तो मैं अब उसको एग्जैक्टली सॉल्व कर रहा हूँ आराम। तो अब ऐसा है कि सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा, हाँ पहले तो मैं मास ऑफ लिथियम न्यूक्लिया कैलकुलेट कर लूँ। अब मास ऑफ लिथियम न्यूक्लिया मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मेरे को मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, सॉरी लिथियम एटम दिया हुआ है ना, मास ऑफ लिथियम एटम दिया है, उसमें से मैं माइनस करूँगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो मैं लिखूँगा मास ऑफ क्या चीज़, 7 to 7, आगे का 5 है ना, हाँ तो ठीक है ना, इनफ हो जाता ना उतना। तो मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियाई, गौर से सुनो भैया, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिथियम एटम माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ सॉरी एटॉमिक नंबर लेना है अपने को, नॉट एटॉमिक मास। तो 3 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मास ऑफ लिथियम एटम कितना दिया हुआ है, 1.0072825 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.00055। अच्छा, ये उधर लिख दिया मैंने, वो 7.016। चलो अब इसको मैं माइनस करूंगा, कितना आ रहा है देखो। ओके लेट्स सी, सबसे पहले तो मैं ये देख लूं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 0.00055 ये कितना हो रहा है, तो 7.016 इतना ही दिया है ना, माइनस 0.0001615। ठीक है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर 7.016 माइनस 0.0001615, इट विल बी 7.015835 एटॉमिक मास यूनिट। तो मेरे पास ये आ गया मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियाई आ गया, जिसको मैं मास ऑफ न्यूक्लियाई Mn करके लिख सकता हूँ। अब चलिए, अब आई बारी मास डिफेक्ट की। तो डेल्टा M इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियर। एंड रिमेंबर वन थिंग, बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला लिखना ज़रूरी रहता है, भले ही आपको आता हो, आप डायरेक्ट वैल्यू डालने की कोशिश मत करिए, पहले फॉर्मूला बता दीजिए फिर बाद में वैल्यू डालो। तो Z कितना बेटा, हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 3, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.00727 प्लस 3, नहीं नॉट 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.00866 है ना, और मल्टीप्लाई बाय आप, अच्छा ये तो आ गया हाँ, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियर यानी कि 7.015835। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.00727, इट विल बी 3.02181। तो ये होगा 3.02181 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1.00866, ये हो जाएगा 4.03464 माइनस 7.01585। चलिए अब करो, पहले दोनों नंबरों को ऐड कर डालता हूं मैं,
3.02181 प्लस 4.03464 माइनस 7.001 एक जस्ट 5835 0.040615, तो ये हो जाएगा 0.040615 डेल्टा एम आया ना ये। अच्छा ठीक है, डेल्टा एम अब इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना जरूर बाकी है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 615 मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि ये एटॉमिक मास यूनिट में आई वैल्यू है ये। तो भाई ठीक है, करो उसको वैल्यू को कन्वर्ट। 931.5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी डेल्टा एम विल बी 37.83। कितना आया था अपना आंसर तुम्हारा? 39.23 और ये 37.83। कौन सी वैल्यू को अपन ने ले ली गलत? नहीं गलत मतलब आया, माइन्यूट डिफरेंस है मगर फिर भी मतलब क्योंकि अपने वो, अच्छा हाँ इन्होंने एटम लिए थे वैल्यू, हाँ इन्होंने एटम ले लिए थे ना, अपन ने न्यूक्लियर का लेना था, इस वजह से माइन्यूट अपना फर्क आया। तो खैर इसने बाइंडिंग एनर्जी पूछा था ना, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा फिर? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी कि 37.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गया 37.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो लिखो।